अपनी मृत्यु और अपनों की मृत्यु डरावनी लगती है, बाकी तो मौत को एंजॉय ही करता है इंसान। मौत के स्वाद का चटकारे लेता हुआ मनुष्य। थोड़ा कड़वा लिखा है पर मन का लिखा है। मौत से प्यार नहीं, मौत तो हमारा स्वाद है। बकरे का, गाय का, भैंस का, ऊँट का, सुअर का, हिरन का, तीतर का, मुर्गे का, हलाल का, बिना हलाल का, ताज़ा बकरे का, भुना हुआ, छोटी मछली, बड़ी मछली, हल्की आंच पर सिका हुआ, ना जाने कितने बल्कि अनगिनत स्वाद हैं मौत के। क्योंकि मौत किसी और की और स्वाद हमारा। स्वाद से कारोबार बन गई मौत। मुर्गी पालन, मछली पालन, बकरी पालन, पोल्ट्री फार्म्स, नाम पालन और मकसद हत्या। स्लॉटर हाउस तक खोल दिए, वो भी ऑफिशियल। गली गली में खुले नॉन वेज रेस्टोरेंट। मौत का कारोबार नहीं तो और क्या है। मौत से प्यार और उसका कारोबार। इसलिए क्योंकि मौत हमारी नहीं है, जो हमारी तरह बोल नहीं सकते, अभिव्यक्त नहीं कर सकते, अपनी सुरक्षा स्वयं करने में समर्थ नहीं है। उनकी असहायता को हमने अपना बल कैसे मान लिया? कैसे मान लिया कि उनमें भावनाएं नहीं होती या उनकी आहें नहीं निकलती? डाइनिंग टेबल पर हड्डियां नोचते बाप बच्चों को सीख देते हैं, बेटा कभी किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी की आहें मत लेना, किसी की आंख में तुम्हारी वजह से आंसू नहीं आने चाहिए। बच्चों में झूठे संस्कार डालते बाप को अपने हाथ में वो हड्डी दिखाई नहीं देती जो इससे पहले एक शरीर थी, जिसके अंदर इससे पहले एक आत्मा थी। उसकी भी एक माँ थी जिसे काटा गया होगा, जो कराहा होगा, जो तड़पा होगा, जिसकी आहें निकली होंगी, जिसने बदुआ भी दी होगी। कैसे मान लिया कि जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ेंगे तो भगवान सिर्फ तुम इंसानों की रक्षा के लिए अवतार लेंगे? क्या मूक जानवर उस परमपिता परमेश्वर की संतान नहीं है? क्या उस ईश्वर को उनकी रक्षा की चिंता नहीं है? धर्म की आड़ में उस परमपिता के नाम पर अपने स्वाद के लिए कभी बकरे काटते हो, कभी बकरे की बलि चढ़ाते हो, कहीं तुम अपने स्वाद के लिए मछली का भोग लगाते हो। कभी सोचा क्या ईश्वर का स्वाद ये होता है? क्या ये है उनका भोजन? किसे ठग रहे हो? भगवान को, परमात्मा को? मंगलवार को नॉन-वेज नहीं खाता, आज शनिवार है इसलिए नहीं, नवरात्रि में तो सवाल ही नहीं उठता। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। हमारे बच्चों को अगर कोई ऐसे खाए तो हमें कैसा लगेगा? कर्म का फल मिलकर रहता है, ये याद रखना। ईश्वर ने बुद्धि सिर्फ तुम्हें दी ताकि तमाम योनियों में भटकने के बाद मानव योनि में तुम जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने का रास्ता ढूंढ सको। लेकिन तुमने इस मानव योनि को पाते ही स्वयं को भगवान समझ लिया। प्रकृति के साथ रहो, प्रकृति के होकर रहो। मांसाहारियों का एक सदाबहार तर्क मैं अक्सर सुनती हूँ, पेड़ पौधों में भी तो जीवन होता है, तो उन्हें क्यों खाते हैं? आइए आज इस तर्क की समीक्षा की जाए। तो मैं मांसाहारियों से पूछना चाहती हूँ, क्या एक शाकाहारी पेड़ उखाड़ कर खा जाता है? एक कुतर्की मांसभक्षी बायोलॉजी के बेसिक नियमों से भी अनभिज्ञ होता है, अथवा उसे पता होता है कि शाकाहारी तो फल फूल सब्जी अन्न जैसी चीजें खाते हैं जो पेड़ पौधों का हिस्सा होते हैं, स्वयं पेड़ पौधे नहीं। फल फूल तो वृक्ष उत्पन्न ही इसलिए करता है ताकि दूसरे जीव, कीट पतंगे, पक्षी फल फूल की तरफ आकर्षित हों, उनका सेवन करें। अब चूंकि बीज स्वयं ऐसे रसायनों से कोटेड होता है जिन्हें पशु पक्षी पचा नहीं पाते, इसलिए बीज उनकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से सुरक्षित निकलकर भूमि का हिस्सा बनकर पेड़ पौधों की उत्पत्ति करता है, जिसे ये हिंसा बताते हैं। वास्तव में यह प्रकृति द्वारा वनस्पति को प्रदत्त प्रजनन विधि है। इसके अलावा शाकाहारी पौधों के उन हिस्सों को भी ग्रहण करता है जिन्हें पौधे फोटोसिंथेसिस की मदद से भोजन के रूप में स्टोर रखते हैं। इस प्रक्रिया में किसी भी पेड़ पौधों की जान नहीं चली जाती है और ना ही पेड़ पौधों को दर्द होता है। यह भी विज्ञान प्रमाणित है कि पेड़ पौधों में दर्द महसूस कराने वाले न्यूरो रिसेप्टर्स नहीं होते। उसके अलावा हमारे द्वारा ग्रहण किए गए हिस्से को पेड़ वापस उगाने की भी क्षमता रखता है। इस पूरी प्रक्रिया में दूसरे का भोजन हड़पने की थोड़ी बहुत अनैतिकता आप इसमें ढूंढ सकते हैं, जिसकी मुक्ति कृतज्ञ भाव से भोजन ग्रहण करके पौधों को धन्यवाद ज्ञापित करके भी हासिल हो सकती है। पर एक तरफ जहाँ यह अनैतिकता है तो वहीं दूसरी ओर तो साफ तौर पर क्रूरता की पराकाष्ठा है। एक जीवेषणा का अंतहीन शोषण है, भय का आर्तनाद है। अपने प्राणों को जाते देख एक जीव की चीख पुकार है। एक मांसभक्षी भला किस युक्ति से उन निरीह निरपराध जीवों की बददुआओं से मुक्त हो सकेगा? अगर एक मांसभक्षी वाकई पेड़ों के कटने से व्यथित होता है तो मैं बताती हूँ कि पेड़ों को क्यों काटा जाता है। पेड़ काटे जाते हैं आपके घरों के साजो सामान के लिए, लकड़ी के लिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए। जंगल का 70% हिस्सा काटा जाता है कृषि योग्य भूमि हासिल करने के लिए, ताकि मांसभक्षियों की खुराक बनने वाले जीवों का चारा पानी उगाया जा सके। विडंबना देखिए, पेड़ों के हितैषी मांसाहारी को पता ही नहीं होता कि पेड़ों की सबसे ज्यादा क्षति का जिम्मेवार वह स्वयं ही होता है, कोई शाकाहारी नहीं। यह भी एक स्थापित तथ्य है कि खाए गए भोजन का
10% हिस्सा ही बॉडी फैट में तब्दील होता है। अर्थात सामान्य गणित से भी चले तो 10 मांस भक्षियों की खुराक तैयार करने में लगे शाकाहार से 100 लोगों का पेट भरा जा सकता है। अर्थात एक अकेला मांसाहारी 10 लोगों का भोजन तो हड़पता ही है, जंगलों को नष्ट करता है और एनिमल फार्मिंग के रूप में वर्ल्ड ग्लोबल वार्मिंग का भी सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। पर एक मांसाहारी को तर्क, सांख्यिकी अथवा पर्यावरण से क्या लेना देना? उसकी बुद्धि तो जिह्वा स्वादन हेतु कुतर्क की उत्पत्ति में ही मगन रहती है। बहरहाल हिंसा और अहिंसा के भेद भी बेहद सूक्ष्म हैं। मैं अगर पूर्णतः अहिंसक होने का व्रत धारण करके वायुपान पर ही जीवित रहने का प्रण ले लूं, तो क्या यह अहिंसा होगी? नहीं जी, यह सरासर हिंसा होगी, मेरे खुद के प्रति, मेरे परिवार के प्रति। मैं तो यह कहती ही नहीं कि विश्व कल से शाकाहारी हो जाए और पूर्णतः क्रूरता से मुक्त हो जाए, पर हिंसा को त्यागने का विकल्प ना हो तो न्यूनतम हिंसा ही मनुष्य के लिए वरेण्य होनी चाहिए। अहिंसक ना बनो तो कम से कम न्यूनतम हिंसक ही बन जाओ। पूरे इंसान ना बन पाओ तो कम से कम आधा अधूरा इंसान ही बन जाओ।